हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लासेस डेली इन्फो फॉर यू। दिस इज द यूट्यूब चैनल ऑफ dailyinfoforyou.com और यहाँ पर हम आपको साइंस के टॉपिक्स बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझाते हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स में स्कोर को बहुत अच्छे से बढ़ा सकें। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का एक टॉपिक जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन दो तरह से होता है। एक हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जहां प्लांट्स खाना खुद बनाते हैं, और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे प्लांट्स भी नेचर में हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि किसी दूसरे से लेते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को जहां पे प्लांट्स किसी और से खाना लेते हैं उसे कहा जाता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये चार तरीके से होता है: पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉपिक, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवोरस। इस वीडियो में हम पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक मोड्स जो हैं इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे साथ डिटेल में जाने के लिए कि कैसे प्लांट्स में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। इसके पहले कि हम टॉपिक पर जाएं, एक छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगर मैं आपसे पूछूं कितने ग्रुप्स होते हैं तो ज्यादातर बच्चों का आंसर आता है दो। एक ग्रुप होता है प्लांट्स का और दूसरा ग्रुप होता है एनिमल्स का। लेकिन एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं नेचर में, ये होते हैं फंजाई। फंगस को पहले के समय में प्लांट्स के साथ रख दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे जब साइंटिस्ट को समझ आया तो उन्होंने प्लांट के ग्रुप से फंगस को हटाया, लेकिन एनिमल्स में नहीं रखा। फंगस को एक अलग ही ग्रुप बना दिया। लेकिन अभी जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये चैप्टर प्लांट के न्यूट्रिशन पे बेस्ड है, लेकिन इसमें जगह जगह फंगस के एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, फंगस को प्लांट मत समझना। ये पहले समझा जाता था लेकिन अब नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम्पल्स प्लांट्स में आ भी रहे हैं तो भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। फंगस एक अलग ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। चलिए क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हेटरोट्रॉपिक में हेट्रो का वर्ड क्या होता है? अदर, कोई दूसरा। मतलब जब प्लांट्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं। कितने तरीके होते हैं? एक पैरासिटिक, सेकेंड सेप्रोट्रॉपिक, थर्ड इज सिम्बायोटिक and the fourth is insectivorous plants. एक एक करके हम सभी के डिटेल्स डिस्कस करेंगे। So let's start with the first, that is parasitic. Parasitic nutrition. पैरासिटिक न्यूट्रिशन को टेक्निकली समझने के पहले इसे एक सिंपल वे में समझिए। ये कुछ वैसी ही कहानी है जैसे कि चोर चोरी करते समय करता है। मतलब जब चोर किसी के यहाँ चोरी करने जाता है तो उसको जो भी सामान की जरूरत होती है या वो चुराना चाहता है उसे वो ले जाता है। आपको क्या लगता है, क्या चोर चोरी करने के पहले इस चीज को सोचता है कि मैं अगर किसी दूसरे का सामान ले जा रहा हूं तो इससे उसे क्या प्रॉब्लम होगी या उसे कितनी तकलीफ होगी? या नहीं सोचता है ना। उसे, चोर को उस वक्त क्या लगता है, उसके फायदे के लिए चीज है तो वो उठा लेता है। उससे किसी को नुकसान हो, चोर को कोई परवाह नहीं होता। जिसकी वो चीज है उसको नुकसान हो तो हो जाए। इसी तरह से पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, दो लोग होते हैं, एक होता है होस्ट और दूसरा होता है पैरासाइट। ठीक है, इसको टेक्निकली ही समझना, इसको चोर करके नहीं लिख देना। खैर समझाने के लिए मैं बताती हूं, ये जो पैरासाइट है ना, ये यहाँ चोर होता है। किस पे? जिससे जो चोरी करता है उसका वो कहलाता है होस्ट। तो यहां पर फर्स्ट इमेज में देखिए, आपको एक ट्री दिख रहा है। हो सकता है ये ट्री जब कभी तुम्हें रास्ते में चलते फिरते भी दिख जाए। इस ट्री के ऊपर आपको येलो कलर का कुछ कुछ दिख रहा है। हाँ, ये जो दिख रहा है ये प्लांट, इस प्लांट का पार्ट नहीं है। ये जो ट्री आपको बड़ा सा दिख रहा है ये होस्ट है, और जो येलो कलर के इसके ऊपर दिख रहे हैं ये कस्क्यूटा या अमरबेल होता है। ये पैरासाइट होता है। इसका मतलब क्या है, ये अपने होस्ट प्लांट से कुछ चुराता है। क्या चुराता है? ये होस्ट प्लांट से फूड चुरा लेता है। क्यों चुराता है? क्यों?
कस्क्यूटा खुद भी तो प्लांट है, वो तो अपना फूड बना सकता है ना, लेकिन नहीं बना पाता क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो वो बना बनाया खाना किससे ले लेता है? अपने होस्ट प्लांट से। इसलिए यहाँ पे कस्क्यूटा को हम क्या कहेंगे? पैरासाइट। लेकिन उससे होस्ट को नुकसान तो होता है ना, कि वो अपने लिए खाना बना रहा है और वो खाना जो उसने अपने लिए बनाया उसको एक पैरासाइट आके ले गया। तो इस रिलेशनशिप में होस्ट को हार्म होता है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि पैरासिटिक रिलेशनशिप जो है या पैरासिटिक न्यूट्रिशन में होस्ट को हार्म होता है, क्योंकि पैरासाइट उससे खाना चुराता है बना हुआ। कुछ केसेस में पैरासाइट खाना नहीं चुराता, लेकिन खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसे चुरा लेता है। इस इमेज में, सेकेंड इमेज में आप देख भी सकते हो किस तरह से होस्ट प्लांट के ऊपर कस्क्यूटा लिपटा हुआ है फूड लेने के लिए। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो पैरासाइट है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहा है, लेकिन उस वजह से होस्ट को हार्म होता है। एग्जाम्पल इज कस्क्यूटा। क्लियर? सो अब हम हमारे न्यूट्रिशन पे बढ़ेंगे, जो कि है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है, लेकिन जिससे वो फूड ले रहा है वो डेड होता है, या कोई डिके मैटर होता है, या कोई डेड ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। जबकि पैरासिटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लिया जाता है, यहाँ पे डेड हो चुका है। और इसका एग्जाम्पल होता है फंगस। फंगस कई तरह की होती है। यहाँ पे मैंने दो फंगस कंसीडर किए हैं। पहले इमेज में मैंने एक ब्रेड मोल्ड कंसीडर किया है, मतलब ऐसी फंगस जो कि ब्रेड पे लगती है। जानते हो, जैसे पेड़ों को उगाने के लिए सीड्स चाहिए, ऐसे फंगस के पास होते हैं स्पोर्स। और ये स्पोर्स होते कहाँ हैं? एयर में। जहां अभी तुम बैठे हो तुम्हारे आसपास ढेरों फंगस के स्पोर्स हैं, लेकिन वो तुम्हें दिखाई भी नहीं देंगे, है ना। क्या होता है, जब फंगस को ये जो स्पोर्स घूम रहे हैं फंगस के, इन्हें सूटेबल मीडियम मिल जाता है जैसे कि ब्रेड, और इसके ऊपर जब स्पोर आके लगता है तो वो ग्रो करने लगता है। ग्रो करके वो जर्मिनेट होता है, ग्रो करता है, बड़ा होता है, नंबर बढ़ाता है, तब हमें विजिबल हो जाता है और हम देखते हैं और कहेंगे कि ब्रेड खराब हो गई क्योंकि ब्रेड पे फंगस लग गया। क्लियर? तो ये ब्रेड मोल्ड है, ये एक फंगस है। ये सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फंगस किसी डेड चीज से फूड ले रहा है। इसी तरह से एक दूसरी फंगस जो हमने कंसीडर की है वो है मशरूम। देखो मशरूम किस तरह से सड़ी गीली मिट्टी पे, सड़ी हुई लकड़ी पे उग रहा है, ग्रो कर रहा है। तो यहाँ भी फंगस किसी डेड चीज से अपना फूड ले रही है, इसलिए ये भी क्या है? सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में याद रखिए, डेड मैटर से, डिके मैटर से फूड लेते हैं। दो एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल जनरल आप याद रखते हो, फंगस। फिर हमने फंगस के दो पढ़े हैं, एक है ब्रेड मोल्ड और दूसरा है मशरूम्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दो मोड्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट किए हैं। बचे हुए दो मोड्स देखने के लिए मेरे अगले वीडियो का वेट करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए बाय।